आज हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 और इस वीडियो में हमने करना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसकी डायग्राम हमें यहाँ पे ऐसे गिवन है और बोला गया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मतलब कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन टू से जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C, जिसमें राइट एंगल है हमारे पास पॉइंट C के ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करने के बाद लाइक दिस ABC, यह ड्रॉ करने के बाद आगे इन्होंने बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस AB। तो AB के ऊपर एक मिड पॉइंट है दैट इज M। उसके बाद आगे इन्होंने बोला है C इज ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन M के साथ ज्वाइन किया और इसको प्रोड्यूस कर दिया हमने आगे पॉइंट D तक। नेक्स्ट आगे इंक्रीज कर दिया, यहाँ कहीं पे का पॉइंट आ गया D। उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं सच दैट DM इक्वल्स टू CM के इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंड टू पॉइंट B, D को B के साथ ज्वाइन किया तो ये डायग्राम बन के आ गई। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में गिवन है। डायग्राम भी गिवन थी लेकिन खुद बनानी आनी चाहिए, इसीलिए बनाकर दिखाई है। तो अभी हमने फॉलोइंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरे पास गिवन क्या है, मुझे जो इन्होंने गिवन दिया, एक तो एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री बोल दिया, एक इन्होंने बोला था कि M इज मिड पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस AB, मतलब कि ये जो मिड पॉइंट है अगर ये 20 था तो ये 10 है। मीन टू से एक हमारे पास AM इक्वल्स टू BM गिवन है। और क्या गिवन है आगे इन्होंने बोला सच दैट DM इक्वल्स टू CM, कि हमारे पास ये जो DM है ये किसके इक्वल आ रहा है, CM के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें गिवन है। क्लियर, तो अभी हमने 2 प्रूफ क्या करके दिखाना। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले मुझे ये वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले ये मैं दोनों ट्रायंगल उठाऊंगा, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है, अभी अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कहाँ पे हैं और इन दोनों के कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं। AMC ट्रायंगल देखिए मेरे पास ये यहाँ पे और BMD ट्रायंगल देखिए मेरे पास ये यहाँ पे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आएंगे, ये तो दिख ही रहा है कि AM इक्वल्स टू BM है हमारे पास पहले। तो इसीलिए सबसे पहले प्रूफ में सबसे पहले इक्वल है AM इक्वल्स टू BM। कैसे, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट अगेन हमारे पास आया MC इक्वल्स टू DM, ये भी हमें गिवन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, और मतलब कि जब हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो 3 पार्ट आनी चाहिए, ये साइड, तो बीच में या तो ये साइड इक्वल हो या फिर ये वाला एंगल इक्वल हो, तभी प्रॉपर्टी बनेगी ना। अभी गौर से देखिए ये दोनों एंगल भी तो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये M पॉइंट लिख दिया मैंने ऊपर, इसको लिख दिया मैंने एंगल 1। एंगल 1 में किसी और मार्कर के साथ लिख देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाएगा। इसको लिख दिया मैंने एंगल 1 और इसको लिख दिया एंगल 2। और अभी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, वाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और इनका रीजन है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब इसके 3 पार्ट्स इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी हमारे पास। देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है जी, बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड। तो अभी हमने मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, अभी मुझे प्रूफ करना है कि DBC, ये वाला जो एंगल है DBC, ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। जो प्रूफ करना है उसको मैं लिख देता हूँ ग्रीन मार्कर के साथ। ठीक है, तो अभी मुझे प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में कि जो DBC एंगल है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ होना चाहिए। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
सेकंड पार्ट यहीं से शुरू कर देते हैं हम। यहाँ पे एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल 1 और 2 तो इक्वल हो गए, तो यहाँ पे ना मैं छोटा सा एक लिख देता हूँ, दिस इज एंगल 3। अब आप आगे देखिए, मैंने प्रूव करना है DBC 90 डिग्री, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था A और B आपस में इक्वल हैं, तो एंगल A को मैं लेट कर लेता हूँ। देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे ना। तो अभी एंगल A, इस ट्रायंगल में एंगल A कहाँ पे है, वो ये रहा, मतलब कि एंगल 3, ये एंगल इक्वल आएगा एंगल B के। अभी एंगल B दूसरी ट्रायंगल में एंगल B कहाँ पे है, वो ये रहा, इसका नेम मैंने लिख दिया एंगल 4, मतलब कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा ना। लेकिन हमने प्रूफ 90 डिग्री करना है, इसको यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम पार्ट 1 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीज़न क्या है, CPCT, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको हमने CPCT उठा लिया। लेकिन ये जो एंगल 3 है, ये एक Z बन रहा है, यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एक एंगल 4 है, तो मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बट इट रिप्रेजेंट, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, या इट रिप्रेजेंट ऑल्टरनेट एंगल, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमारे पास ये जो दोनों लाइंस हैं Z वाली, ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास AC लाइन है वो पैरेलल है DB के, ठीक है। पहले यहाँ तक समझिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको कि ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब क्या होता है कि अगर टू लाइंस हमारे पास पैरेलल हों तो उनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में इस साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन से पैरेलल है तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा, एंगल B प्लस एंगल D कितना बनेगा, 180 डिग्री। इसका रीज़न है को इंटीरियर एंगल। अभी देखिए, एंगल B हमने फाइंड करना और एंगल D हमें 90 डिग्री गिवन था, तो इससे क्या हुआ, एंगल B भी हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हमने DBC मतलब कि एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करना था और वो 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो अभी यहाँ तक मतलब कि हमारा जो है सेकंड पार्ट भी प्रूफ हमसे हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है कि DBC इक्वल आएगी ACB के। अभी DBC ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, ठीक है। फिलहाल इसको मैं रब कर देता हूँ, जो भी मतलब कि हमने यहाँ पे ये लिखा करा हो, ताकि नेक्स्ट ट्रायंगल को यूज़ कर सके हम लोग। नाउ DBC मतलब कि ये वाली ट्रायंगल, और ACB या ACB मतलब कि ये वाली ट्रायंगल। अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाना और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले तो पार्ट थर्ड है, अभी इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल DBC है ना, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। देखिए अभी इनके कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास इक्वल आ रहे हैं वो देखने हमने। एक तो इन दोनों में BC कॉमन आ गया, ठीक है। एक हम लोग लिखेंगे कि BC इक्वल टू BC, ये लाइन कॉमन है। और क्या इक्वल आएगा हमारे पास, नेक्स्ट अभी फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट से हमारे पास क्या आ रहा है कि AC, ये जो AC है ये इक्वल आएगा BD या DB की। तो अभी AC इस ट्रायंगल में लाइन आ रही है AC, तो ये किसके इक्वल है, BD या DB के, और वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट पार्ट में जब हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो वहाँ से पता चल गया था हमारे पास कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए, वो फर्स्ट पार्ट में हमें पता चल गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे DB इक्वल्स टू AC फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है।
तो ये हम पार्ट 1 से उठा रहे हैं कि ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या रहेंगे, ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, चलो 2 पार्ट इक्वल हो गए, एक तो ये वाली साइड इक्वल आ गई कि ये वाली साइड इक्वल आ गई। अब बीच में ये एंगल भी कितने डिग्री है, ये है 90 डिग्री, हमने अभी प्रूव किया है, और एंगल सी भी कितना है 90 डिग्री। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा DBC में पहले एंगल B इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री। अगर इसके 3 पार्ट इक्वल हो गए मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड। तो मतलब कि अभी हमारा ये जो थर्ड पार्ट था वो भी इक्वल हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट बचा CM इक्वल टू AB। अब हम स्टार्टिंग में क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सभी साइड इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी की पूरी DC है, ये DC इक्वल आएगी AB के, मतलब कि जो ये DC है वो इक्वल आएगी AB की। अब फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ में हमने प्रूव करना है, ये थर्ड पार्ट था हमारे पास यहाँ से। ठीक है, अभी हम फोर्थ पार्ट प्रूव करें। इसमें प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब उसके लिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया पार्ट नंबर 3 फ्रॉम 3 हम लिख रहे हैं कि DC इक्वल टू AB, और ये बन गया CPCT। ठीक है, अब क्या करो इन दोनों का, क्योंकि प्रूफ में हमें एक साइड पे हाफ चाहिए, हाफ ऑफ AB चाहिए ना, तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों का हाफ कर देते हैं। जब मैंने या इसको लिखा है DC/2, इसको लिखा है AB/2। अभी AB/2 तो मुझे चाहिए था, वो तो मिल गया। ये जो DC/2 है, अभी अब ध्यान से देखिए, DC लाइन ये रही और हमें गिवन था कि DC में DM इक्वल टू CM है, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। अब DC का हाफ या तो DM है या CM है, हमें क्या चाहिए, हमें CM चाहिए। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से DC का हाफ CM लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो इसीलिए इसका हाफ या तो ये हुआ या ये हुआ, हम ये उठा रहे हैं। तो DC के हाफ को मैंने लिख दिया CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB विच इज हेंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।